इसकी जो अध्यक्षता होगी चेयरमैन बाई, वो करते हैं आपके कौन, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर। कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे। और इफ स्पीकर इज नॉट अवेलेबल या और स्पीकर इज एबसेंट, लोकसभा अध्यक्ष अगर कौन है, ये अगर एबसेंट हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, तो कौन करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अगर उपस्थित ना हो, यानी कि जो डिप्टी स्पीकर हैं वो भी अगर आपका प्रेजेंट नहीं है, वो भी एबसेंट है, तो फिर लोकसभा के तो हो गए दोनों, फिर आते हैं आपका राज्यसभा के, राज्यसभा के उपसभापति। उपसभापति, सभापति क्यों नहीं, क्या बोलेंगे? डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन, इसमें चेयरमैन बोला जाता है सभापति को। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कितने दोस्त बता सकते हैं? आया किसी का आंसर? किसी का आंसर नहीं आया? सुनिए ध्यान से, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे सभापति होते हैं, क्या वो किसी सदन के सदस्य होते हैं? क्या वो किसी सदन के सदस्य होते हैं? याद रखना, जब इकट्ठे बैठे हुए हैं तो ऐसा अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है जो किसी सदन के भी सदस्य नहीं, और उनको ज्वाइंट मीटिंग का, तो फिर कौन आपका, अगर वो सदन के ही सदस्य नहीं है तो वो अधिकार फिर किसको दिया जाएगा? जिनके पास सदन की सदस्यता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा से ही होते हैं। ओके, तो बात क्लियर रहेगी, आज के बाद में इसको कभी नहीं भूलना है। एक बात याद रखेंगे अगली, आपका लोकसभा, लोकसभा स्पीकर के पास, स्पीकर के पास निर्णायक मत का अधिकार होता है। निर्णायक मत का अधिकार होता है। थोड़ा भैया हल्का सा तेज लिखेंगे, नहीं तो हमारा टॉपिक फिर बच जाएगा। अधिकार होता है, टॉपिक बच जाएगा का मतलब है फिर उसको अगर मैं कल कराऊंगा तो फिर ये होगा कि कल फिर उसको नाम नहीं दे पाएंगे हम अच्छे से, फिर मतलब चीज़ों का फ्लो बिगड़ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक दिन में एक टॉपिक हो जाए। ओके, आज पूरा टॉपिक करेंगे, एक बार थम्स अप करें जी भैया। बिल्कुल करेंगे, है ना। तो निर्णायक मत क्या होता है? निर्णायक मत का है आपका क्या बोलेंगे, द स्पीकर हैज़ द राइट, स्पीकर हैज़ द डिसाइडिंग वोट। डिसाइडिंग वोट क्या होता है? जैसे मान के चलो किसी लोकसभा में किसी एक चीज़ पर आपका वोट पड़ रही थी, और जो पक्ष है, पक्ष ने भी किसी चीज़ पर जो वोट डाली है वो आपका किसी पर, मतलब 200 लोग थे मान के चलो, पक्ष ने वोट डाली 100 वोट डाली, और विपक्ष ने डाली 100 वोट, तो ये दोनों बराबर होगी। तो ऐसे में किसको अधिकार होगा, मतलब जनरली नहीं करेगा, मान के चलो एक पक्ष की वोट जो है वो 101 है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, पारित हो जाएगी। या आपका विपक्ष है, उसको 99 वोट डली उसकी तरफ से, तो यहाँ तो सामान्य बहुमत से कोई चीज़ चाहिए थी हमको, तो ये पारित हो जाएगी खुद ही। जरूरत बची क्या लोकसभा स्पीकर की, आप कहेंगे नहीं। तो किस स्थिति में? जब दोनों बराबर हों, तो वो क्या करते हैं, आपका एक निर्णायक मत का अधिकार उनके पास में होता है, वो कास्ट वोट डाल सकते हैं। अच्छा, कास्ट वोट के भी मामले दो हैं। एक तो यहाँ पर होता है वॉइस वोट, उसको भी जान लो। ध्वनि मत क्या होता है? ध्वनि मत, वॉइस वोट। या तो वो चीज़ों को वॉइस वोट के माध्यम से करा सकते हैं, जैसे मैंने बोला 100 कैसे पता चलेगा। ध्वनि मत का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा बिल आ गया और ऐसा लग रहा है कि भाई जो लोकसभा में तो ये आराम से पारित हो जाएगा, इसका विरोध कोई क्यों करेगा। जैसे मान के चलो कल को आतंकवाद के विरोध में कोई बिल अगर बनाने लगे सरकार, तो क्या उस पर कभी आपको लगता है कि कांग्रेस के लोग ये बोलेंगे नहीं कि आतंकवाद के खिलाफ बिल मत बनाओ? ऐसे जो बड़े बिल हैं, ठीक है, और जो राष्ट्रीय हित के बिल हैं, तो उन पे अक्सर क्या होता है कि वो वॉइस वोट करा लेते हैं ताकि टाइम बच जाए। तो वॉइस वोट का मतलब होता है कि आप अपने हाथ खड़े कर दें, एक बार हाथ खड़े कर दें, तो जब आपको भीड़ में पता चल जाएगा ना ज़्यादा लोग हाथ खड़े कर रहे हैं हाँ के लिए या ना के लिए, तो वहाँ पर आपका ध्वनि मत में बोला जाता है आपका क्या, आवाज़ से। ध्वनि मत, आवाज़ से वो कहेंगे यस, ए यस बोला जाता है। एन यस नो के लिए दो ध्वनि होती है वहाँ पर, एक तो होती है ए यस, एक होता है एन यस, ठीक है। ए यस का मतलब क्या है कि हम यस बोल रहे हैं, और एन यस का मतलब क्या है कि हम क्या बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं। दो ध्वनि है वहाँ पर, ए यस बोलेंगे या एन यस बोलेंगे।
अब ऐसे मान के चलिए कि आधी आधी आवाज़ हो गई और स्थिति इतनी जटिल हो गई कि जो यस बोलने वाले लोग थे उनकी आवाज़ें तो बहुत कमज़ोर थी, वो थे तो ज़्यादा। कभी कभी आपने देखा 10 लोग बैठे हुए उनमें 2 लोगों की आवाज़ बहुत शानदार होती है, और उनका जब वो नो बोलेंगे तो उस जो 8 लोगों ने यस बोला है उससे भी भारी सा आवाज़ दे। पॉसिबल है ना? या ऐसा हो सकता है कि 8 लोगों ने नो बोला है या 2 का यस इतना जोरदार हो कि ऐसे लगे यस की आवाज़ आई है। तो तब क्या होगा उस स्थिति में? तो फिर उस स्थिति में तो फिर क्या है, वोट ही एक समाधान है। वोट ही समाधान है, हाथ खड़े करके बता दें या वॉइस से बता दें यस यस ऐसे, या आपका फिर तो वोट डाल लें। फिर तो मशीन जाती है सबके पास में, उसमें 3 बटन होते हैं आपका। एक तो रेड बटन होता है, रेड का मतलब आप इसके पक्ष में नहीं हैं। रेड का मतलब क्या होता है? जो रेड बटन है उसका मतलब होता है कि जब मशीन जाएगी, रेड का मतलब है आप नो बोल रहे हैं, ठीक है। एक बटन उसमें होता है ग्रीन, ग्रीन बटन का मतलब क्या है, आप इस चीज़ के पक्ष में हैं। और एक होता है उसमें वाइट बटन, वाइट बटन का मीनिंग होता है आप न्यूट्रल हैं, ना तो आप यस कह रहे हैं, ना तो आप यस बोल रहे हैं, ना आप नो बोल रहे हैं, आप न्यूट्रल हैं। बात क्लियर है? ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बोलेंगे नहीं हो सकता, एसएस वर्ल्ड क्यों बनाएंगे, विपक्षी पार्टी का क्यों बना देंगे भाई वो? वो सदन की प्रक्रिया ही नहीं चलने देगा फिर वो। लोकसभा स्पीकर के पास निर्णायक मत का अधिकार होता है। मतदान क्लियर है? मतदान में किसी भी मेरे साथी को कोई क्लियर है कि भाई वो निर्णायक मत दे सकते हैं? कब देंगे? जब स्थिति कैसी होगी, 50-50 की स्थिति होगी। अगली बात करते हैं। फिर आता है कि एक आर्टिकल 96, आर्टिकल 96 में इंपॉर्टेंट बात है, जब स्पीकर को स्पीकर को उसके पद से 96(1) लिख लेना, 96(1) में उसके पद से हटाने का प्रस्ताव आएगा, हटाने का प्रस्ताव आएगा। पहले बताइए कितना मेजोरिटी कितना चाहिए, कैसा बहुमत चाहिए इसके लिए, हटाने के लिए स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव आएगा, तब अध्यक्ष नहीं, तब वह, ऐसे लिखें, तब, या ऐसे लिख लो, तब को भी हटाएं, हटाने का प्रस्ताव आएगा। उस दिन अध्यक्ष जो होगा, उस दिन अध्यक्ष, क्योंकि भाई इसको तो हटाने का ही प्रस्ताव आ रहा है, उस दिन ये चेयरमैन थोड़ी हो सकता है। उस दिन अध्यक्ष जो होगा वो होगा उपाध्यक्ष। कैसा बहुमत चाहिए? मैंने बताया था तत्कालीन बहुमत, करंट मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्यों लिख रहे हो भाई? कई दोस्त सिंपल लिख रहे हैं, ऐसा क्यों दोस्त? सिंपल की बात कहाँ से आ गई? मैंने बताया था ना तत्कालीन बहुमत से उसको हटाया जा सकता है। अभी तो बताया था क्लास में आपको कि करंट मेजोरिटी चाहिए उस दिन जितने लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब इसको हटाने की बात आएगी, क्या बोलेंगे, इसको लिख लें, ऑन द डे व्हेन, ऑन द डे। तो कॉमन सी बात है, अगर मेरे हिसाब से तो नहीं भी बताई जाए तो आप याद रखेंगे इस बात को, हमेशा हमेशा याद रखेंगे, है ना। तो हटाने का प्रस्ताव हो। अच्छा अगली बात, फिर तो उस दिन ये भाग लेंगे नहीं। उस दिन स्पीकर, उस दिन स्पीकर, स्पीकर सामान्य सदन की, सामान्य सामान्य सदस्य की भांति भाग लेंगे। यानी वोट तो डाल सकते हैं लेकिन वो कास्टिंग वोट नहीं डाल सकते हैं, भांति व्यवहार करेंगे। यानी वोट डालेंगे तो इनकी वोट सबसे पहले ही डलवा लेते हैं, भैया आप जाइए, कभी आप किसी को इन्फ्लुएंस करें यहाँ पर आंख वाँख का इशारा से करके। तो उस दिन स्पीकर सामान्य सदस्य की भांति बिहेव लाइक ए, ऑन दैट डे ही विल बिहेव लाइक ए, लाइक ए ऑर्डिनरी मेंबर, ऑर्डिनरी मेंबर, क्योंकि इनके खिलाफ ही प्रस्ताव आया है ना। तो उस दिन क्या करेंगे, ये वोट तो डालेंगे अपना एक सामान्य सदस्य की भांति, वो कास्टिंग वोट वाला अधिकार नहीं रहेगा इनके पास में। अब मुझे बताइए इस स्थिति में कास्टिंग वोट का अधिकार किसके पास चला जाएगा? इस स्थिति में तो सीधी सी बात है, जो भी हेड करेगा, जो भी उस चेयर पे होगा, जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते तो अधिकार वहां पर हो जाते हैं, हाँ जी। अगली बात एक लिखें, स्पीकर सदन की बैठक को, स्पीकर सदन की बैठक को, बैठक को स्थगित कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसमें स्थगित शब्द को मार्क करके रखना, अंडरलाइन करके रखना। यानी कि स्पीकर कैन एडजॉर्न द मीटिंग ऑफ हाउस। क्या वर्ड आया हमारे सामने? एडजॉर्न, स्थगन। अब ये स्थगन क्या होता है, इस बात को समझे। देखो, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको अगर अभी समझनी है तो स्थगन आसान से शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान से समझना। जैसे हमने कहा कि लोकसभा का गठन हो गया और लोकसभा की बैठक भी शुरू हो गई, तो लोकसभा में एक तो होते हैं सत्र, बात समझना। जैसे सत्र, सत्र कितने होते हैं लोकसभा में? 3 सत्र होते हैं। लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? आपका राज्यसभा की बात करें, अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो सत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक बजट होता है, एक आपका क्या होता है, मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, और एक आपका शीतकालीन यानी कि विंटर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और बजट सेशन होता है। जो सत्र होता है, एक सत्र में कई बैठकें होती हैं। सत्र तो कई महीने चल सकता है, उस सत्र में कई मीटिंग होती हैं। सत्र में क्या होता है, कई बैठक होती हैं। जैसे मान के चलो, आप हैं, आपके दोस्त हैं, तो सर्दियों को मान लीजिए आप एक सत्र है और सर्दियों में आपकी मुलाकात कितनी बार होगी, तो आप कहेंगे, या गर्मियों में आपकी मुलाकात कितनी बार होगी, तो आप कहोगे ये क्या होगी, ये बैठक होगी, ये मीटिंग होगी। आप अपने दोस्त से रोज मिलते हो बेशक से, तो वो तो बैठक है, लेकिन उसको इकट्ठा क्या बोलते हैं? सत्र बोलते हैं। सत्र का और बैठक का अंतर समझ में आया? सत्र कई बैठकों को मिलाकर के बनती है, यानी सत्र आपका एक फिक्स समय होगा कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक चलेगा, और उसके बीच में कई बैठक होती हैं। बताएं जी एक बार, हाँ या ना, बात समझ पाए? हाँ जी। तो देखो, अब फिर समझ जाओगे, अगर ये छोटा सा अंतर समझ गए तो फिर बहुत आसान है। क्या? जब सत्र का आह्वान होगा, सत्र का आवाहन, अभी भी सत्र पूछे आपसे, सत्र का आवाहन, आवाहन का मतलब होता है सत्र को आहूत करने का या सत्र को बुलाने का अधिकार किसके पास में है। आवाहन का मतलब होता है आपका समनिंग के राइट्स किसके पास हैं। समनिंग का राइट किसके पास है? तो ये राइट है आपका राष्ट्रपति के पास में। सत्र को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। बजट सत्र शुरू होगा, और मैंने बताया था आर्टिकल 86 आपको पता हो कि वो संसद में क्या है, किसी भी समय पर आपका भाषण दे सकते हैं, बुला सकते हैं उसको। ठीक है, अब वहाँ पर उनका क्या था, भाषण। अभिभाषण नहीं, अभिभाषण तो आर्टिकल 87 में है। मानसून सत्र को बुलाएंगे, वो शीतकालीन सत्र को बुलाएंगे, तो सत्र का आह्वान हुआ। और यहाँ पर अगर हम बात करें, सत्रावसान का अधिकार किसके पास में है? सत्रावसान, सत्रावसान बोलते हैं कि जो सत्र की समाप्ति हो जाती है, सत्र का समाप्त हो जाना, यानी इसको हम बोलते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन के राइट्स किसके पास में है? तो ये भी जो अधिकार है, सत्रावसान का जो अधिकार है, ये किसके पास है? ये भी राष्ट्रपति साहब के पास में है। यानी कि कोई भी जो सत्र शुरू होगा, अगर बजट सत्र शुरू हो रहा है तो उसके लिए कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति साहब की बजट सत्र शुरू होगा। बजट सत्र जब खत्म होगा तो राष्ट्रपति साहब। ये 2 अधिकार किसके पास हैं? राष्ट्रपति साहब के पास में। तीसरी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, आपका क्या क्या बोलेंगे यहाँ पर, कि जो बैठक का अधिकार है वो किसके पास में है? बैठक का अधिकार, यानी कि मीटिंग तो सत्र नहीं है, बैठक का अधिकार ये लोकसभा अध्यक्ष के पास में है, और इसी को बोलते हैं एडजॉर्न। यानी कि बैठक शब्द मैंने इसीलिए जोड़ दिया, तो सत्र और बैठक में कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे। सत्र मतलब सत्र का अवसान, यानी सत्र का खत्म हो जाना। सत्र का आवाहन, मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं सेना, मैं तुमको बुलाता हूं, तो ये बुलाना हो गया, ये खत्म होना हो गया। तो बैठक क्या है? बैठक का अधिकार किसके पास में है? वो आपका किसके पास में है बताएंगे? वो स्पीकर के पास में है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई साथी? तो यानी कि जो ये बैठक का स्थगन करते हैं, ये ऐसा भी कर सकते हैं, उसको कुछ समय के लिए कर दें, फॉर सम टाइम, या ऐसा भी हो सकता है उसको कर दें कुछ दिन के लिए। पॉसिबल है, कुछ समय के लिए या कुछ दिन के लिए। पॉसिबल है साथी या नहीं है? हाँ या ना? ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक बात आएगी, जो स्थगन है उसको समझे।